भारतीय संस्कृति कितनी अटूट है, प्राचीन है, इस बात का उदाहरण हमें एक बार फिर से देखने को मिलता है। 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत ने इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रबोवो सुबियांतो को आमंत्रित किया। अब ये भारत दौरे पर हैं और इन्होंने एक हाल ही में स्टेटमेंट दी, भाषण दिया, और इस भाषण में इन्होंने बताया कि इनका डीएनए भारतीय है। अब ये एक नई बहस कि इनका डीएनए भारतीय, भाई ये कहते हैं कि कुछ ही वीक पहले, कुछ हफ्ते पहले ही इन्होंने अपने डीएनए का टेस्ट करवाया था। पता चला कि इनका डीएनए इंडियन है, भारतीय है। अब ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, केवल इनका डीएनए भारतीय नहीं है, पूरे इंडोनेशिया के लोगों का डीएनए भारतीय है। लेकिन इनको शंका थी, इन्होंने करा दिया, अच्छी बात है। लेकिन इससे कनेक्शन पता चलता, एक नई बहस भारत और इंडोनेशिया के बीच के रिश्तों की। कितना प्राचीन है इन दोनों देशों के बीच का रिश्ता। आज हम इसी प्राचीन रिश्ते की बात करेंगे। ये कितना प्राचीन, ये रिश्ता कितना प्राचीन है, इसी प्राचीन इतिहास के बारे में हम आज समझने वाले हैं। इंडोनेशिया और भारत के बीच में नाम तो जाना पहचाना है, इंडिया जैसा ही नाम है। जब मैं छोटा था तब भी मुझे लगता था ये जाना पहचाना है नाम है, इंडोनेशिया, अरे ये अपना ही लगता है भाई, ऐसा लगता था। तो जिसके नाम में ही भारत है, वो कैसे भारत से जुदा हो सकता है, अलग हो सकता है जी। आइए अगर हम इसका लोकेशन देखें तो इंडिया से काफ़ी दूर है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पड़ता है ये देश, इंडोनेशिया। इसकी राजधानी जकार्ता थी, लेकिन हाल ही में इसकी राजधानी को चेंज किया गया और उसकी नई राजधानी बनाएगी नुशांत्रा। बात करें इसके प्राचीन काल की, बात करें हम प्राचीन इतिहास में जाएं भारत और इंडोनेशिया में, तो रामायण से सबसे पहले हमें ये झलक देखने को मिलती है। रामायण काल से ही, यानी कि त्रेता युग में ही भारत और इंडोनेशिया के बीच के रिश्तों में हमें एक नई शुरुआत देखने को मिलती है। अब ये रामायण में कहाँ ऐसा उल्लेख होता है, तो रामायण में किष्किंधा कांड में। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। तो हम रामचरितमानस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम रामायण की बात कर रहे हैं। रामायण, तो रामायण की रचना किसने करी? वाल्मीकि जी ने। तो रामायण के किष्किंधा कांड में 29, 29, 30 और 31 श्लोकों में हमें जावा द्वीप के बारे में पता चलता है। जावा जो कि इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है, जिसे उस समय यव द्वीप कहते थे, यव द्वीप, इसका उल्लेख मिलता है। ये वो श्लोक हैं। गिरिभिर्ये च गमयन्ते प्लवनेने प्लवन च यत्र वन्तो यवद्वीप सप्तराज्योपशोभितं सुवर्णरूप्यक द्वीप सुवर्णाकरमण्डितं यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः दिवं स्पृशति शृण्डेन देवदानव सेवितः। इस श्लोक में उल्लेख हुआ है 3 द्वीपों का। एक तो ये यवद्वीप आपको दिखाई दे रहा होगा, सुवर्ण द्वीप की बात हुई है, और रूपयक द्वीप, 3 द्वीपों की बात हुई है। दरअसल इस श्लोक में सुग्रीव अपने दूतों को इन द्वीपों में जाने की बात कहते हैं और इसके बारे में, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिन द्वीपों पर समुद्र में तैरकर या जलयान से पहुंच सकते हैं, वहां सीता जी को ढूंढो। यव द्वीप की बात करते हैं, 7 राज्यों से सुशोभित है, सप्त राज्यों पुशोभितम, यव द्वीप के बारे में बता रहे हैं। ये यव द्वीप जावा ही है और सोने की खानों से सुशोभित सुवर्ण द्वीप, सुवर्ण यानी कि सुवर्णाकरमंडितम लिखा है, सोने की खानों से सुशोभित है ये सुवर्ण द्वीप।
साथ साथ रूपयक द्वीप की भी बात हुई है। यहां भी सीता जी को ढूंढने का प्रयत्न करें। यह श्लोक बताता है कि त्रेता युग में भी, रामायण काल में भी इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति मौजूद थी। इतना प्राचीन है भारत और इंडोनेशिया के बीच का रिश्ता। अब इसका प्रभाव हमें साफ दिखाई देता है इंडोनेशिया के नाम पर। नाम में अगर हम इंडोनेशिया के नाम को देखें तो लातिनी शब्द इंडस और ग्रीक शब्द नेसोस से बना है इंडोनेशिया। लातिनी शब्द इंडस, अभी इंडस का मतलब भारत ही है, नेसोस का मतलब द्वीप। तो नाम में भी भारत की झलक दिखाई देती है। इसके अलावा भाषा में, इंडोनेशिया की भाषा में संस्कृत और तमिल भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके शब्द दिखाई देते हैं। ये स्वयं प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रोबोवो सुबियांतो ने भी कहा। इसके अलावा हमें इंडोनेशिया की संस्कृति में, चाहे वो नाट्य कला हो, मंदिर हो, उनमें भी भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। ये एक नाट्य कला, ये नाटक मंच का ये प्रदर्शन हो रहा है, उसकी एक फोटो है। और जावा में ऐसे ओपन थिएटर हैं जहां पर रामायण के नाटक किए जाते हैं। भले वो मुस्लिम है। 15वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया में मुस्लिमों का पूर्ण रूप से साम्राज्य स्थापित हो चुका था, पूरा इस्लामीकरण हो चुका था। लेकिन आज भी इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति मजबूत है। 1949 को इंडोनेशिया रिपब्लिक बना था। उसके बावजूद भी इंडोनेशिया में आज भी हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर सुरक्षित हैं। ये अटूट रिश्ता है भारत और इंडोनेशिया का। ये प्राचीन इतिहास की झलक है।